Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, यहाँ तक गाइड किया है। मैं आज आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जो कि एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस वाइब्रेशन की हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई भेज के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में, खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कार्ड हमारे सामने आया है, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसी के साथ फ्रॉम द मिडल बॉटम ऑफ द डेक, द हैंगमैन। थर्ड कार्ड आ गया है। एंड इसके साथ जो फोर्थ कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग का क्या निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से। ये फाइनल गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, तो फाइनल मैसेज जो देख पा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, अगर कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखें तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है। जिस तरीके से यहाँ पे ऊर्जाएं अलाइन हो रही हैं दोस्तों, दिख रही हैं मुझे अलाइन होती हुई, ये कोई आम ऊर्जा की यहाँ बात नहीं कर रहे यूनिवर्स। आपके लाइफ के पहलू से रिलेटेड जो ये कार्ड्स आए हैं, जो यूनिवर्स का मैसेज है, इसमें बहुत सारी गहराइयाँ छुपी हैं। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की ऊर्जा को यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं ये कार्ड्स आपकी ज़िंदगी में किस पहलू को दर्शा रहे हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ पे सामने आ रही है दोस्तों, वो उसके द्वारा यूनिवर्स ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, जब आपकी जो ज़िंदगी वो पूरी तरह से उलझी हुई महसूस होती थी आपको, कि सारी जो चीज़ें हैं सही प्लेस पे नहीं हैं। आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपने आपने जो मेहनत की, जो आपने अपने जी और जान लगाई अपने, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अपने रिश्तों में, चाहे अपने आपकी ज़िंदगी में किसी भी पहलू में, आपने जो अपना 100% दिया है उसका उस तरीके से फल नहीं आया, चीज़ें उस तरीके से नहीं सही हुई, नहीं बदली जैसा आप चाहते थे। और हम देख पा रहे हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी आपके आए, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आई, ऐसे सिचुएशंस ने कदम रखा कि एक तरफ आपके लाइफ में दर्द था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपने बहुत अपमान भी झेला, और बीच में
आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये जो दर्द, अपमान, जो भी पीड़ा, जो भी आपने सहा है अपने लाइफ में, किसी बहुत क्लोज व्यक्ति ने जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे उसके द्वारा आपको मिला। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में रहे हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब फील्ड में, आपके कलीग, या फिर आपके वर्क प्रोफेशन, आपके बिजनेस में आपके सहकर्मी हो। और आपके वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने एक झूठी दोस्ती का दिखावा किया आपके लाइफ में, और फाइनली अब जब उनका चेहरा सामने दिखाने का मौका आया, जब एक्चुअल में आपको उनके सपोर्ट की, उनकी हेल्प की ज़रूरत थी अपनी जीवन शैली को आगे ले जाने में, तब उन्होंने अपना असली रंग दिखाया, असली चेहरा दिखाया। वो एक्चुअली वो आपको कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे, वो खुद डोमिनेट करना चाहते थे। और यहाँ में आप देख पा रहे हैं, यही वो कारण है, यही वो ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष है जिसके कारण उन्होंने आपको दर्द दिया, आपका अपमान किया है, ताकि आप आगे बढ़ने से पहले खुद इतना टूट जाए, आपको ये लगे कि जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा किया था उसने आपके साथ इस तरीके से किया। और आपको उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बाहर से तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूट रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा आपका जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो गया था, ये हम देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ बहुत खास दिखाई दे रही है, जब आपको ये लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको आपको भी एक तरीके से जो अपने अंदर है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया था, डिवाइन के कनेक्शन होने के बावजूद भी, तब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऐसी ऊर्जा ने आपका ख्याल रखा, आपका साथ दिया, आपको रास्ता दिखाया, जिसके बारे में हम बहुत बार सोच नहीं पाते, हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। और ईश्वर की कृपा से आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स जिस तरफ इशारा कर रहा है वो है आपकी माँ की जो दुआएं हैं, वो चुपचाप आपके लिए बैलेंस बना रही थी, आपके लिए स्थिरता बना रही थी लाइफ में। आप शायद देख नहीं पाए शायद उस वक्त क्लियरली, लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग्स, उनका जो आशीर्वाद है, वो आपके टूटते हुए कदमों के नीचे एक इनविजिबल, जो अनदेखा जैसे सपोर्ट होता है, एक अनदेखी ताकत की तरह वो आपके साथ चल रही थी, एक अनदेखी सपोर्ट बन चुकी थी, ताकि आपके कदमों में कोई भी कांटे ना जाएं। और यही कारण है कि आपके लड़खड़ाते हुए कदम, आपके डगमगाते हुए कदम भी संभल गए, और आपने फिर से एक नई ऊर्जा को प्राप्त किया। आपका डिवाइन से कनेक्शन तो पहले से भी मौजूद था, लेकिन कहीं ना कहीं इन विरोधियों के नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपके ऊपर असर डालने की कोशिश की। लेकिन आपके साथ जो दुआएं चल रही थी आपकी माँ की, उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की ताकत पाई और उनको हरा भी दिया। हम देख पा रहे हैं कि आपने अपने अंदर एक भी कतरा जहर नहीं घुलने दिया इनकी ऊर्जाओं की वजह से, अपने आप को इनके लेवल पे नहीं गिराया, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारे सिचुएशन को हैंडल करके उनको क्रॉस भी कर गए। हम देख पा रहे हैं इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हमारे सामने है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड कहता है कि उस समय जब ये सारी घटनाएं आपके साथ घटी, जो भी आपने अपने लाइफ में जो भी बुरा टाइम देखा, जो भी ऐसी परिस्थितियां झेली, तो उस समय जो है आपकी माँ ने सिर्फ अपने दिल से एक दुआ की। हम देख पा रहे हैं कि आपके क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने आपके लिए दिल से दुआ की, खासकर आपकी माँ की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है, जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआ की, डिवाइन से अपना एक ऐसा कनेक्शन बनाया कि वो सारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी तरफ भेज पाए, ताकि आप सुरक्षित रहें। एक ऐसा कवच आपके आसपास क्रिएट किया उन्होंने डिवाइन से प्रार्थना करके कि आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फटक ना पाए, और जो भी आए तो बैकफायर हो जाए। हम देख पा रहे हैं क्योंकि जो भी प्रार्थना थी, कोई तेज हवा की तरह नहीं आई आपकी ज़िंदगी में, बल्कि एक धीमी और मजबूत शक्ति बनकर आई। कई बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मिरेकल नहीं हो रहा, कोई जादू नहीं हो रहा, कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन कुछ जो मिरेकल्स हैं वो आवाज़ नहीं करते दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव धीरे धीरे आया, यहाँ हम देख सकते हैं। आपने हो सकता है कुछ हद तक नोटिस ना भी किया हो, लेकिन जो रास्ते आपके ज़िंदगी में कभी आपको बंद लग रहे थे वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, और उस समय भी खुले, और आज भी वो आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके कारण कभी भी अगर इस तरीके की असमंजस वाली स्थिति आती है तो आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि किसी ने अपने हिस्से की जो नींद है उसको छोड़कर आपके लिए अच्छे दिनों की प्रार्थना की है, अच्छे दिनों की दुआ मांगी है, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं द हैंग्ड मैन का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही गहरा मैसेज लेकर आया है।
हम देख पा रहे हैं कि जिस दर्द को आपने लाइफ में सहा, जिस भी पीड़ा को, जिस भी यातनाओं को आपने झेला, जो अपमान, जो दर्द, जो बिट्रेयल, जो धोखा आपने देखा अपनी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं उस एक वक़्त पर आप उसे अपना पनिशमेंट समझ रहे थे लाइफ में, कहीं न कहीं आप उसको सज़ा समझ रहे थे अपनी ज़िंदगी की। लेकिन जो वो दर्द था आपकी ज़िंदगी में, वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया था। और यही कारण है कि डिवाइन ने आपको मजबूत बनाने के लिए कहीं न कहीं ये दर्द आपकी ज़िंदगी में आया, तो उसको ऐसा उसका रुख मोड़ा कि वो आपको मजबूत बना के जाए, ना कि आपको कमज़ोर करे। और कभी-कभी ऊपर वाला जो है आपको रोकता नहीं है, वो बस आपको एक नई नज़र, एक नया व्यू, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता है, ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने का नज़रिया देना चाहता है आपको। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स, खासकर आपके माँ के आशीर्वाद ने, ब्लेसिंग्स ने आपको कभी भी टूटने नहीं दिया। दोस्तों, यही एक रिश्ता होता है जो अनकंडीशनल लव पिटी का होता है। इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होती, कोई शर्तें नहीं रखी जाती, बस एक प्रोटेक्शन का कवच होता है, एक सुरक्षा का घेरा होता है जो आपको एक व्यक्ति से मिलता है। और ख़ासकर वो व्यक्ति होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी माँ होती हैं। ख़ासकर और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उन्हीं की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है सामने। उनके आशीर्वाद ने, उनकी ऊर्जाओं ने जो डिवाइन से उनको मिली, उन्होंने आपकी तरफ भेजी। और उन्होंने आपको कभी भी टूटने नहीं दिया, बल्कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी ज़िंदगी के बदलाव में आपका सहयोग किया है। यहाँ हम देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि जिस दर्द ने आपको रुलाया, उसी दर्द ने आपको पहले से ज़्यादा समझदार और मजबूत भी बना दिया है। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है, जो फाइनल कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और अब इस आखिरी कार्ड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैसेज यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि जो अपमान कभी आपकी आंखों में आंसू लेकर आया था, जो दर्द आपके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत यातनाएं लेकर आया था, आपके सर पर वो सारे धोखे, वो सारी पीड़ाएं भारी पड़ गई थी एक टाइम पे, वहीं एक दिन आपकी ताकत बनेगा, ये शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। और यूनिवर्स यही कह रहा है कि इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को यूनिवर्स ने आपके लिए एक पॉजिटिव ऊर्जा में बदल दिया। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग आपके कोई बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से, खासकर जैसा हमने बात की पहले, कि जो आपको जन्म देने वाले हैं, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग है। उनकी ऊर्जाएं आपके साथ हमेशा एक सुरक्षा कवच बन के चलती है। और यही वो कारण है कि आपको एक डबल सुरक्षा, एक डबल सपोर्ट मिला डिवाइन के द्वारा भी, और आपके पूर्वजों के, आपके माँ बाप के द्वारा भी। हम देख पा रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ पैसे या तरक्की ही नहीं दिख रही यहाँ पे, बल्कि एक ऐसी जीवन में शांति दिख रही है, ऐसा संतोष दिख रहा है जहाँ आप दिल से कहेंगे कि अब सब ठीक है। जब आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप अपने दिल से एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है आपकी ज़िंदगी में। तो वो समय बहुत जल्द आने वाला है। बस आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में, अपने घर में अपने बड़ों के आशीर्वाद आपके सर पे बना रहे। हमेशा ऐसे आपको कर्मों की तरफ यूनिवर्स आपको प्रेरित करता रहता है कि आप कभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में कभी भी पीछे ना हटे, उसमें कभी भी कोई कमी ना आए आपकी ज़िंदगी में। हम देख पा रहे हैं कि शायद जब वो दिन आएगा आपकी ज़िंदगी में, जब आपको ये फील होगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तब आपको ये भी समझ आएगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, खासकर आपके जो माता हैं, उन्होंने कभी सामने आकर नहीं कहा होगा, लेकिन वो आपके लिए हमेशा लड़ रही थी, आपके लिए खड़ी थी। लेकिन उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो चुपचाप आपकी किस्मत का रास्ता बदल रही थी। और दोस्तों, हम जानते हैं कि कभी-कभी जो माँ का आशीर्वाद होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो ताकत होती है वो पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो यही हम कुछ यहाँ पे भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यही कुछ मैसेज था यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए, यही कुछ गाइडेंस था आप लोगों के लिए। इसके साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह का नाम भी हो सकते हैं, और ये आपके नाम के फर्स्ट लेटर और फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स आते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगतजननी, डियर गॉड, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें।
चलो दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं। हमारे पास लेटर बी, एम, यू, के, so we have letter E, G, T, F। दोस्तों मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ सो दैट कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे इन इनिशियल्स के साथ साथ। दोस्तों ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल, साथ में हमारे साथ हैं Z, Y, P, V एंड C। सो दोस्तों ये थे आज के टोटल नेम इनिशियल जो हमारे सामने आए डिवाइन के हेल्प से, डिवाइन के वाइब्रेशन से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये नेम इनिशियल्स कितना मैच हो रहे हैं, आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसी के साथ आपने जो इस चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो सुपर थैंक्स और यूपीआई आप शेयर करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।